दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 3 फरवरी के एपिसोड में। आज की पहली खबर है ऑटोमोबाइल सेक्टर से। जर्मनी के ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर वॉक्सवैगन की भारतीय यूनिट स्कोडा ऑटो वॉक्सवैगन इंडिया पर भारत सरकार ने $1.4 बिलियन यानी कि लगभग 12,000 करोड़ रुपए के आयात शुल्क की चोरी का आरोप लगाया है। आरोप है कि कंपनी ने ऑडी, वॉक्सवैगन और स्कोडा ब्रांड की कारों के पार्ट्स को गलत तरीके से इंडिविजुअल पार्ट के रूप में क्लासिफाई करके कम इंपोर्ट ड्यूटी यानी लगभग 5 से 15% का भुगतान किया, जबकि इन्हें पूरी तरह से नॉकडाउन यूनिट के रूप में आयात किया जाना चाहिए था, जिसके ऊपर 30 से 35% आयात शुल्क लगता है। जांच में यह पाया गया है कि वॉक्सवैगन ने स्कोडा सुपर्ब, कोडियाक, ऑडी A4, Q5 और वॉक्सवैगन टुग्यान जैसे मॉडलों के लिए पार्ट को अलग-अलग शिपमेंट में आयात किया ताकि हाई इंपोर्ट ड्यूटी से बचा जा सके। कंपनी पर आरोप है कि उसने 2012 से अब तक $2.35 बिलियन के आयात शुल्क का भुगतान करना चाहिए था, लेकिन केवल $981 मिलियन का ही भुगतान किया गया, जिससे $1.36 बिलियन की कमी रह गई है। वॉक्सवैगन ने इस आरोप के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने $1.4 बिलियन के टैक्स नोटिस को चुनौती दी है। कंपनी का दावा है कि उन्होंने आयात नियमों का पालन किया है और यह नोटिस भारत में उनके $1.5 बिलियन के निवेश को खतरे में डालता है। मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होनी है। आज की हमारी दूसरी खबर है शेयर मार्केट से। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा, मेक्सिको और चीन पर व्यापक ड्यूटी लगाने के बाद इंटरनेशनल बाजार में चिंता बढ़ गई है और इसका प्रभाव भारतीय शेयर बाजार और रुपए पर भी स्पष्ट रूप से देखा गया है। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई, जिसमें निफ्टी 50 इंडेक्स 0.93% गिरकर 23265.1 अंकों पर और BSE सेंसेक्स 0.81 की गिरावट के साथ 76,874.54 अंकों पर बंद हुआ। एशिया बाजारों में कमजोरी और अमेरिकी टैरिफ के कारण व्यापार युद्ध की आशंकाओं ने इस गिरावट में योगदान दिया है। इसके साथ ही भारतीय रुपया अमेरिका डॉलर के मुकाबले पहली बार 87 रुपए के पार चला गया है, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। रुपया 0.5% गिरकर 87 रुपीज 07 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंचा। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ के कारण इंटरनेशनल मार्केट में अनिश्चितता बढ़ी है, जिससे एशियाई मुद्राओं पर दबाव बढ़ा है। आज की तीसरी खबर है महाकुंभ से। महाकुंभ 2025 के दौरान मौनी अमावस्या के स्नान से पहले हुई भगदड़ में साजिश की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF और महाकुंभ मेला पुलिस इस घटना की साजिश के एंगल से जांच कर रही है। जांच के दौरान मेला क्षेत्र में लगे CCTV कैमरों की फुटेज में संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियां देखी गई हैं। इन फुटेज के आधार पर पुलिस संदिग्धों की पहचान करने में जुटी है। इसके अतिरिक्त भगदड़ के समय कुछ युवकों के एक समूह द्वारा भीड़ में धक्का मुक्की करने की जानकारी मिली, जिससे भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई। इस पहलू की भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां साजिश की संभावना को ध्यान में रखते हुए सभी संभावित पहलुओं की गहनता से जांच कर रही हैं। सभी संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी की जा रही है ताकि घटना के पीछे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। आज की हमारी चौथी खबर है उत्तर प्रदेश से। भूटान नरेश जिग्मे केसर नगेल्च वांगचुक पहली बार लखनऊ पहुंचे हैं। उनके आधिकारिक दौरे को देखते हुए शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। लखनऊ यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। वहीं लखनऊ में भूटान नरेश का स्वागत CM योगी आदित्यनाथ ने किया। एयरपोर्ट पर पहुंचकर CM योगी भूटान नरेश का स्वागत करते दिखे। भूटान नरेश का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। सजे धजे कलाकारों ने अपने मनमोहक प्रदर्शन से भूटान नरेश को भाव विभोर किया। उनके यूपी दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भूटान नरेश मंगलवार को प्रयागराज महाकुंभ मेला जाएंगे। वे यहां संगम पर पावन त्रिवेणी स्नान व दर्शन पूजा आदि करेंगे। आज की पांचवी खबर है पॉलिटिक्स से। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पिछले 2-3 वर्षों में राहुल गांधी लगातार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। रिजिजू ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी को इन समुदायों की समस्याओं की ABCD भी नहीं पता है और वह केवल राजनीतिक लाभ के लिए इन मुद्दों को उठा रहे हैं। रिजिजू ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में देखती है और हिंदुओं को विभाजित करने की राजनीति करती है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वे कांग्रेस का वोट बैंक ना बने और अन्य समुदायों से आग्रह किया है कि वे भी कांग्रेस की फूट डालो और राज करो नीति का शिकार ना हों। रिजिजू ने राहुल के उस बयान की भी आलोचना की जिसमें उन्होंने मिस इंडिया प्रतियोगिता में दलित, आदिवासी या OBC महिलाओं की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया था। रिजिजू ने इसे बाल बुद्धि का परिणाम बताते हुए कहा कि सरकारें ऐसी प्रतियोगिताओं के चयन में शामिल नहीं होती।
रिजिजू ने राहुल गांधी पर भारत विरोधी ताकतों के समर्थन से भारतीय समाज को अस्थिर करने और अराजकता पैदा करने का भी आरोप लगाया है। आज की हमारी छठी खबर है महाकुंभ से। आज महाकुंभ 2025 में बसंत पंचमी के अमृत स्नान के समय एक युवक ने नागा साधुओं के समूह में घुसने का प्रयास किया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। नागा साधुओं ने युवक को पकड़कर उसे बाहर निकाला और उसकी पिटाई की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इससे पहले मकर संक्रांति के अमृत स्नान के अवसर पर भी नागा साधुओं ने भड़काऊ साहित्य बांट रहे युवकों को पीटा था। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। महाकुंभ में इस प्रकार की घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं। प्रशासन को इन घटनाओं की जांच कर उचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो सकें। महाकुंभ के दौरान नागा साधुओं के अमृत स्नान के दृश्य श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। नागा साधु अपने वैभव और भव्यता के लिए सुप्रसिद्ध हैं, जो महाकुंभ के माहौल को और भी भव्य बनाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।